So hi my dear friends, welcome you all on your YouTube channel Paradise Classes. So friends, today in this video we will read our chapter 6 of class 9th. The name of the chapter is Weathering the Storm in Arisima. Arisima is the name of a place, ठीक है. So इसमें क्या बताया गया कि the weathering the storm in Arisima कि एक बहुत भयंकर जो weathering मतलब जो तूफान आता है, ठीक है, जो मौसमी तूफान है वो आता है कहाँ पर, एरिसिमा में आता है. तो उसमें क्या क्या होता है, कितने लाइफ है जो वो उसमें जो ख़राब हो जाती हैं, डेथ हो जाती हैं कितने की, ठीक है, कितनी ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती है. तो इस सब चीज़ के बारे में है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग आवर चैप्टर नाउ. The cyclone that hit Orissa in October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. कि जो साइक्लोन था, वो जो तूफान था, वो जो चक्रवात था, जो कहाँ पर आया था, ओडिशा में आया था. कब आया था? 1999 में आया था. ठीक है, ठीक है, 1990 में. यानी कि जो 1999 में आया था उसमें कितने थाउजेंड के आसपास है जो लोग हैं जो मारे गए थे, और ना जाने कितने जो हंड्रेड्स यानी सैकड़ों जो लोग हैं वो घर से बेघर हो गए थे. For 2 dreadful nights, Prashant, a young man, was marooned on the roof of a house. कि जो दो उस भयानक रातों तक जो प्रशांत है हमारा, एक यंग मैन है, एक यंग लड़का है, वो सिर्फ है जो ऐसे ही एक जो छत है उसकी रूफ पर है जो बैठा रहा, उस पर है जो उसने अपने जो दोनों जो रात हैं वो उसने बिताई. ठीक है, वो लटका रहा एक छत की रूफ पर. ऑन द थर्ड डे ही डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज. और तीसरे दिन उसने डिसाइड किया कि वो अपने विलेज में जाएगा. डिड ही फाइंड हिज फैमिली? क्या उसको उसकी फैमिली है जो वो वहाँ पर वो मिली या नहीं? सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. ऑन 27 अक्टूबर 1999, 7 years आफ्टर हिज मदर्स डेथ, कि 27 अक्टूबर 1999 को जब उसकी मदर की डेथ को 7 साल हो चुके थे, प्रशांत हैड गॉन टू द ब्लॉक हेड क्वार्टर्स ऑफ एरिसिमा. कि प्रशांत है वो कहाँ पर चले गए थे? वो ब्लॉक हेड क्वार्टर्स में चले गए थे एरिसिमा के. अ स्मॉल टाउन इन कोस्टल ओडिशा, जो कहाँ पर था? जो कोस्टल, कोस्टल मीन्स जो समुद्र से लगने वाला जो हमारा एरिया होता है, ठीक है, उसको हम कोस्टल बोलते हैं. यानी कि जो तटीय जो टाउन था हमारा, किसका? ओडिशा का. सम 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज, की करीब है जो लगा लें हम कि उसको 18 किलोमीटर जो जो उसके गांव से दूर था. टू स्पेंड द डे विद अ फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ में अपना जो डे है स्पेंड करने के लिए वो चला गया. इन द इवनिंग अ डार्क एंड मेनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड, कि जो इवनिंग का टाइम था, जैसे ही शाम हुई तो एक बहुत ही डार्क, बहुत ही भयंकर काला जो तूफान है वो उठना शुरू हो गया. Winds beat against the houses with a speed and fury that प्रशांत had never witnessed before. और उस जो तूफान था, जो हवा थी, वो इतना तेज गति से चली उस घर के अगेंस्ट में, ठीक है, घरों के अगेंस्ट में जो घर थे वहाँ पर, कि वो इतने बुरी तरीके से चली कि जो प्रशांत था वो खुद का जो विटनेस ही नहीं कर पाया. इससे पहले उसने कभी इस चीज़ का जो देखा ही नहीं था पहले, कि इस तरीके का जो तूफान है वो भी आता है. हैवी एंड इंसेंट रेन फील्ड द डार्कनेस, की जो पूरी की पूरी जो हैवी थी, यानी कि बहुत ज़ोरदार जो बारिश थी वो होना शुरू हो गई थी. और इसने भी डार्कनेस को, ये जो अंधेरापन था, ठीक है, अंधेरा था, उसको कम्प्लीटली फील कर दिया था, भर दिया था. एंशियंट ट्रीज वर, की जो पुराने पेड़ थे, ठीक है, वर अपरूटेड एंड क्रैश्ड टू द अर्थ, वो है जो अपरूट हो गए थे, यानी कि उखड़ गए थे. वो उखड़ कर कहाँ पर है जो वो जमीन पर गिर चुके थे, ठीक है, क्रैश हो चुके थे बिल्कुल ही. स्क्रीम्स rent the air as people and houses were swiftly washed away, कि जो स्क्रीम्स यानी जो चीखें थी, ठीक है, वो इस तरीके से हवा में उड़ रही थी जैसे कि जैसे ही जो लोग हैं वो अपने जो घरों से बहने शुरू हो गए, उनके घर बहने शुरू हो गए, लोग बहना शुरू हो गए, ठीक है. यानी एक तो तूफान आ गया, हवा आ गई, इतनी तेज तूफान, और दूसरी साइड पे जो बारिश ने भी उसका साथ दिया, और बारिश ने भी जो तूफान को फील कर दिया, ठीक है. यानी कि एक तरीके से अगर हम बोले तो फ्लड आ गई थी, ठीक है. फ्लड का मतलब होता है कि बाढ़ आ जाना, ठीक है. तो वो भयंकर तूफान था, उसमें क्या थी, सिर्फ चीखे ही चीखे सुनाई दे रही थी जैसे ही जो लोग हैं और उनके जो घर हैं वो बहे जा रहे थे. द एंग्री वोटर्स स्वर्ल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस, जो एंग्री वोटर था, इतना गुस्से, इतना तेज तर्रार जो वोटर था, इतनी स्पीड से जो वोटर था, वो उसके जो फ्रेंड का घर था उसमें एंटर कर गया. नेक डीप, वो कहाँ तक भर गया? ठीक उसकी गर्दन तक, यानी बिल्कुल जो हमारा जो छज्जा होता है घर का, ठीक है, जो फर्स्ट रूफ होती है हमारी, इसको टच करने वाला हो गया कम्प्लीटली. The building was of bricks and mortar and was strong enough to survive the devastations of the wind's velocity of 350 किलोमीटर पर आवर. की जो बिल्डिंग थी वो किसकी बनी हुई थी? ब्रिक्स की बनी हुई थी, वो ईंटों की बनी हुई थी, और बहुत ज़्यादा मोटर थी, एंड वो स्ट्रॉन्ग इनफ, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो क्या कर सकते थे? टू सर्वाइव, कि उसमें जो सर्वाइव कर सकते थे, हम रह सकते थे. द डेवास्टेशंस ऑफ द विंड्स वेलोसिटी, की जो विंड्स की जो वेलोसिटी थी, विंड्स के जो डेवास्टेशन विंड्स, वो जो तबाही लेकर के आई थी, क्योंकि जो विंड्स थी
वो कितने तेज़ गति से बह रही थी, वो 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो विंड थी उस टाइम उसकी वेलोसिटी इतनी थी, और वो बहुत तेज़ रफ्तार गति से जो वो चल रही थी। But the cold terror of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house। कि वो घर में उसमें रह रहे थे, चलो ठीक है, ब्रिक्स का बना वो घर था, बहुत पक्का मकान था, और वो सहन कर रहा था उस इतने तेज तूफान को भी, ठीक है। लेकिन उनकी जो उम्मीद थी, ठीक है, उनका जो टेरर था वो तब बढ़ गया, तब और भी ज़्यादा बढ़ता चला गया। कब? जब उसने क्या किया कि जो ट्रीज थे, जो पेड़ थे, वो अपरूट हो गया, वो उखड़ गया, और उखड़ करके कहाँ गिर गया? उसके घर के ऊपर गिर गया। सम टाइम इन द मिडल ऑफ द नाइट, कि कभी कभी है जो, कभी क्या हुआ कि मिडल नाइट में डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स, क्या होता कि इसके जो रूफ है वो कभी भी है जो वो क्या हो सकती थी? डैमेज हो सकती थी, और जो इसकी वॉल्स थी वो भी है जो डैमेज हो सकती थी, यानी कि वो छत वगैरह कभी भी उनके ऊपर है जो वो गिर सकती थी। The crazed destructions wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours, although wind speed had reduced somewhat by the next morning। कि जो क्रेज था, वो जो क्रेजी जो डिस्ट्रक्शन था, वो जो तबाही थी इस तरीके से, ठीक है, वो क्या है, वो जो किसने उठाई थी? वो जो साइक्लोन ने, वो जो तूफान ने इतनी सारी जो तबाही मचा दी थी, इतनी सारी तबाही उठा दी थी। और जो सर्ज था, सर्ज ऑफ द ओशन कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स, वो जो सर्ज था यानी बहना था कंटिन्यूसली, जो उस ओशन का, ठीक है, एक समुद्र बन गया था, वो कम्प्लीटली है जो वो चलता रहा 36 आवर्स तक, वो वहीं पर बने रहे, ठीक है। हमारे वन डे में 24 आवर्स होते हैं, तो देख लो आप लोग, ठीक है। तो 36 आवर्स तक है जो वो हमारा जो तूफान है, वो सारा सारा जो जो विलेज है वो समुद्र बन गया था कम्प्लीटली। यद्यपि जो हवा की जो स्पीड थी वो थोड़ी सी कम हो गई थी अगली सुबह तक। टू एस्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस, की है जो वो एस्केप होने के लिए, उस वाटर से बचने के लिए, ठीक है, जो घरों पर चढ़ चुका था कम्प्लीटली, प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ। कि प्रशांत ने और उसकी जो फैमिली थी, उसके फ्रेंड की जो फैमिली थी, उन्होंने कहाँ पर अपनी रिफ्यूज ले ली, कहाँ पर शरण ले ली? जो छत थी, उस छत के ऊपर वो लोग है जो वो बैठ गए। प्रशांत will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastations wrought by the super cyclone। कि जो प्रशांत था वो शायद अब कभी भी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि उसको इतना शौक लगा था, इतना ज़्यादा जो ये जो चीज़ उसने एक्सपीरियंस की थी, इसकी फर्स्ट झलक थी जो उसने देखी थी वहाँ पर, है जो इतना जो ये जो तबाही हुई थी, जिस तबाही को कौन लेकर के आया था? वो सुपर साइक्लोन था। इस सुपर साइक्लोन के द्वारा लाई गई तबाही की एक झलक ही सिर्फ उसको देखने को मिली थी, और वो बहुत ज़्यादा है जो वो डर चुका था इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। ये एक शौक था उसके लिए। इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, और वो कैसा था? अब बिल्कुल जो लाइट थी मॉर्निंग की, वो कैसे होती? बिल्कुल ग्रे हो गई थी, ठीक है। A rigging deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see। कि जो एक रेगिंग बिल्कुल ही रेंगती हुई, ठीक है, बिल्कुल ही एक रफ सी, ठीक है, रेग करती हुई, डेडली बिल्कुल ही डेड यानी कि मरे हुए ब्राउन शीट ऑफ वाटर, इनके ब्राउन शीट हो चुकी थी। ब्राउन यानी कि जो थोड़ा जिसमें डस्ट वगैरह हर चीज़ है जो इंक्लूड हो चुकी थी, इसमें फर्नीचर वगैरह, घर का सामान वगैरह, ठीक है। और न जाने कितने लोगों की जो डेड बॉडीज़ को लेकर के वो जो वाटर था, अब कैसा हो गया था? ब्राउन शीट। वो ब्राउन शीट लग रहा था जिसने हर किसी चीज़ को जो कवर किया हुआ था, जहाँ तक भी नज़र जाती थी वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही नज़र आ रहा था, ठीक है। ओनली ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउस स्टिल स्टोरी इन अ फ्यू प्लेसेस। सिर्फ है जो फ्रैक्चर्ड जो सीमेंट के घर थे, ठीक है, जिनमें कोई ना कोई फ्रैक्चर आ चुका था, ठीक है, सिर्फ वो है जो कहीं ना कहीं पर है जो अभी खड़े हुए नज़र आ रहे थे, कि हाँ कोई एक दो घर है जो वो बच चुका था, अदरवाइज जो कच्चे घर थे वो सारे सारे बह गए थे। Bloated animals, carcasses and human corpses floated in every direction। कि जो bloated animals यानी कि जो animals थे उनकी जो dead body थी, ठीक है, क्योंकि जो animals थे उनको अब human being को ही नहीं बचा पाए, तो animals वगैरह को हम कौन बचाएगा, ठीक है। जो हमारे पेट होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, तो वो सारे के सारे कहाँ पर है जो वो उस बाढ़ में जो बह गए थे, और न जाने कितने जो घर थे वो उसमें बह रहे थे, और जो ह्यूमन कॉर्प्सेस थे, ह्यूमन की जो डेड बॉडी थी वो फ्लोट कर रही थी हर डायरेक्शन में, हर जगह पर। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन। कि जो चारों तरफ के जो आसपास के यहाँ तक के जो पेड़ थे, ठीक है, वो भी है जो वो गिर चुके थे। टू कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस। कि दो कोकोनट के जो ट्री थे वो उनके रूफ पर गिर चुके थे, उनके घर की रूफ पर, उनके घर की छत पर। दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन disguise because the tender coconut from the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed।
कि ये बहुत ही एक ब्लेसिंग ही था उन लोगों के लिए, ठीक है, एक छिपा हुआ ब्लेसिंग था उन लोगों के लिए, एक मतलब कि आशीर्वाद ही था भगवान का कि वो जो कोकोनट का जो ट्री था, बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज, क्योंकि जो टेंडर था कोकोनट्स का, ठीक है, उस ट्रीज पर से केप्ट द ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग, कि उसने क्या रखा, उस जो फैमिली थी वो जिसमें जो फंस चुके थे अब, ठीक है, उन्होंने उसको भूख से जो बचाए रखा, ठीक है, वो स्टार्विंग से, यानी कि स्टार्विंग मतलब होता है कि भूख से बचाए रखना, ठीक है, उसका जो भूख से दूर रखा इन द सेवरल डेज दैट फॉलोज, की जो आने वाले कुछ एक दिन थे उससे उसने जो उनको बचाए रखा, यानी उनसे जो उनको कुछ कोकोनट वगैरह मिलते रहे जिससे वो अपना जो पेट वगैरह भरते रहे फॉर द नेक्स्ट 2 डेज, कि अब नेक्स्ट दिनों के लिए जो आने वाले नेक्स्ट डे थे, प्रशांत सेट हेडल्ड विद हिज फ्रेंड्स फैमिली इन द ओपन ऑन द रूफ टॉप। अब जो प्रशांत था वो कहाँ पर बैठा हुआ था, अपने फ्रेंड की फैमिली के साथ में बिल्कुल ही रूफ के टॉप पर बैठा हुआ था। दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड इंसेंस्ड रेन, वो क्या कर रहे थे, फ्रोज यानी कि वो बिल्कुल जम चुके थे कोल्ड की वजह से, ठीक है, क्योंकि इतनी जो भारी जो बरसात आई थी, ठीक है, इतने बुरे तरीके से जो तूफान आया था उस टाइम पर, तो वो उसकी वजह से वो जो कोल्ड यानी पानी पानी भरा पड़ा था, तो उसकी वजह से क्या हो चुका था, बिल्कुल जम चुके थे वो उस रेन की वजह से और कोल्ड की वजह से। द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर्स, जो रेन वाटर थे उसने प्रशांत के जो आंसू थे वो कम्प्लीटली जो वॉश कर दिए थे, ठीक है, धो डाले थे। The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the सुपर साइक्लोन, और जो ओनली जो थॉट था जो उसके माइंड में उस टाइम पर है, जो वो फ्लोट कर रहा था, घूम रहा था, वो क्या था कि क्या उसकी जो फैमिली है वो सरवाइव कर गई होगी इस तरीके का, ये जो भयंकर तूफान आया था, ये जो सुपर साइक्लोन आया था, इसमें क्या उसकी फैमिली बच गई होगी। वॉज ही टू bereaved वंस अगेन, क्या वो दोबारा से जो वो अपनी फैमिली को मिल पाएगा, वहाँ पर जो वो जा पाएगा, ठीक है, वो दोबारा से जो bereaved कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। 2 days लेटर, 2 दिनों के बाद, विच सीम्ड टू प्रशांत लाइक 2 years, जो प्रशांत को ऐसे लगे जैसे कि उसके 2 साल हो गए हों। द रेन सीज्ड एंड द रेन वाटर्स स्लोली बिगन टू रिड्यूस, कि जो रेन है वो बंद हो गई थी और जो रेन वाटर था वो धीरे धीरे जो कम होना शुरू हो गया था। प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले। अब जो प्रशांत था उसने क्या डिसाइड किया, उसने डिटरमाइन कर लिया कि वो अपनी फैमिली को है जो ढूंढ निकालेगा बिना किसी है जो आगे देरी के। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस, लेकिन जो भी सिचुएशन थी वो अभी भी बहुत खतरनाक थी। एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर, और जो प्रशांत की जो फैमिली थी, ठीक है, प्रशांत के फ्रेंड की जो फैमिली थी, प्लीडेड विद प्रशांत, वो प्रशांत के साथ में बहुत ज़्यादा प्लीडेड थी ताकि जो वो उनके साथ में वापस आ जाए कुछ एक टाइम के लिए और रहे, ठीक है, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ये सोच रही थी कि ये कहीं ना चला जाए और इसको कोई और मुसीबत ना आ जाए, क्योंकि अभी जो खतरा था वो कम्प्लीटली टला नहीं था। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, लेकिन प्रशांत जानता था कि उसको हजवाब जाना था। He equipped himself with a long sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen flood waters। अब उसने क्या किया, उसने जो अपनी जो भी सारी चीज़ें थी उसने जो मतलब कि इक्विप्ड किया, उसने खुद को है जो उठाया, ठीक है, विद अ लॉन्ग स्टकी स्टिक, अपने एक बहुत लंबी स्टिक ली उसने, ठीक है, उसके सहारे पे उसने जो चलना शुरू किया। एंड देन स्टार्टेड, और तब उसने चलना शुरू किया 18 किलोमीटर की अपनी एक्सपेडिशन, अपनी यात्रा पर, ठीक है, वापस से अपने विलेज में, उस जो इतना उभरा भरा हुआ वो जो फ्लड थी, वो जो बाढ़ थी वाटर की, उसके ऊपर से उसने जो वो चलना स्टार्ट कर दिया। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट, ये एक ऐसी जर्नी थी जो वो कभी भी नहीं भूल पाएगा इस चीज़ को। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड्स, उसने जो कंटिन्यूसली जो अपनी जो स्टिक थी उससे जो, जैसे हम जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी स्टिक को आगे आगे मारते रहते हैं, ठीक है, ये देखते हो कि कहीं आगे कोई ऐसी जगह ना आ जाए जो बिल्कुल पैरेलल ना हो, ठीक है, कई बार जगह है जो वो ऊंची नीचे आ जाती है, तो वो उसी तरीके से देखते हुए कि आगे कोई चीज़ ना हो, तो अपनी स्टिक के साथ है जो वो हर चीज़ को जो लोकेट करते हुए चलने लगे। टू डिटरमाइन, इस चीज़ को डिटरमाइन करते हुए, वेयर द वाटर वॉज मोस्ट शैलो, कि जो वाटर था वो कहाँ पर बहुत ज़्यादा है जो गहरा था और कहाँ पर है जो बहुत ज़्यादा कम था, ठीक है, कहाँ पर कम था और कहाँ पर गहरा था। एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप, कि कई कई जगह पर तो ये कितना था, जो वेस्ट थी हमारे, ठीक है, जो कमर थी हमारी उसके तक गहरा था। एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो, और कहीं कहीं पर जो थोड़ा था, कम था। एट सेवरल पॉइंट्स, कुछ एक पॉइंट्स पर ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम, उसका जो रोड था वो गुम हो गया था कम्प्लीटली, उसको है जो तैरना पड़ा। आफ्टर सम डिस्टेंस की, कुछ डिस्टेंस पर, कुछ दूरी पर जाने के बाद, ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड 2 फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज, उसको है जो बहुत रिलीव महसूस हुई जब उसने क्या देखा कि जो उसके फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल, जो उसके अंकल के फ्रेंड्स थे, ठीक है, उनके जो 2 फ्रेंड्स थे उनके अंकल के, ठीक है, उन्होंने उनको जो उनके विलेज से जो वापस लौटते हुए देखा। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, उन्होंने डिसाइड किया कि वो है जो आगे बढ़ जाएंगे, इकट्ठे होकर के आगे चलेंगे। एज दे वेटेड थ्रू द वाटर्स, जैसे उन्होंने जो
वेट करना शुरू किया वोटर्स के थ्रू, द सीन्स दे विटनेस्ड ग्रू मोर एंड मोर मेकेबर, कि वो जो सीन था, ठीक है, जिसके वो खुद अब गवाही थे, उसने क्या किया, उसको और भी ज़्यादा है जो वो मतलब कि वो और भी ज़्यादा उनको मेकबर करने वाला सीन था, ठीक है। वो उस सीन था जो उन्होंने इस तरीके से नहीं देखा था कभी भी, कि इतना एक्सपीरियंस नहीं किया था उन्होंने इस तरीके की जो फ्लड थी, ठीक है। अब वो जो चीज़ थी उनको और डरा रही थी। दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज, उनको बहुत सारी जो ह्यूमन बॉडीज थी उनको पुश करना था, उनको धक्का देना था। मैन, वीमेन, चिल्ड्रन, हर तरीके की डेड बॉडी थी वहाँ पर। एंड कैकेसेस ऑफ डॉग्स, और वहाँ पर जो बहुत सारे जो कैकेसेस थे डॉग्स के, ठीक है, डॉग्स की भी वहाँ पर जो लाशें थी वो वहाँ पर थी, डेड बॉडीज थी। गोट्स एंड केटल्स दैट द करंट स्वेप्ट अगेंस्ट देम एज दे मूव्ड अहेड, जो उनकी तरफ ऐसे खींची चली आ रही थी जैसे वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो जो उनकी डेड बॉडीज थी, जो ह्यूमन की डेड बॉडीज थी, ठीक है, जिसमें मैन थे, वीमेन थे, चिल्ड्रन थे, और जो डॉग्स थे, गोट थे, उनकी काउस थी, कैटल थी, ठीक है, जो हर चीज़ थी वो उसकी तरफ जो बढ़ती हुई आ रही थी जैसे वो आगे जलने की कोशिश कर रहे थे। इन एवरी विलेज दैट दे पास्ड, कि हर एक विलेज में जहाँ से भी उन्होंने पास किया, जहाँ से भी वो निकले गए, दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग, उन्होंने बहुत मुश्किल से ही कोई घर देखा होगा जो बचा हुआ है या सीधा खड़ा हुआ है। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग, अब जो प्रशांत है वो बहुत जोर शोर से जो वो काफी लंबे देर तक जो वो वेप्ट करता रहा, वो रोता रहा। ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड दिस कैटास्ट्रॉफ, वो जो अभी बिल्कुल ही श्योर हो चुका था कि जो उसकी फैमिली है वो शायद नहीं सर्वाइव कर रही होगी जो इस तरीके का जो भयानक तूफान आया है इसमें। इवेंचुअली कि तभी है जो प्रशांत रीच्ड हिज विलेज, तभी उसी टाइम पर जो जो प्रशांत था वो अपने विलेज में पहुंच जाता है। कालीकुड़ा, ठीक है, उसके जो विलेज का नाम था वो क्या था, कालीकुड़ा था। हिज हार्ट वेंट कोल्ड, उसका जो हार्ट था वो बिल्कुल ही कोल्ड हो गया, बिल्कुल ठंडा पड़ गया, अशांत हो गया बिल्कुल ही। वेयर देयर होम वंस स्टूड, की जहाँ पर उसका उनका जो घर था वो जहाँ पर उनका घर है जो बना हुआ था, देयर वर ओनली रेमेंट्स ऑफ इट्स रूफ, कि वहाँ पर जो सिर्फ इसके जो रूफ थी, जो छत थी, सिर्फ वो थी। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट, कुछ एक है जो उसके बिलोंगिंग्स थे, उसके जो रिश्तेदार थे, ठीक है, उनका जो पकड़ लिया गया था। mingled and twisted in the branches of trees just visible above the dark waters, कि वो है जो सिर्फ है जो कहाँ पर जो जो ट्विस्टेड ब्रांचेस थी, ठीक है, इन द ट्विस्टेड ब्रांचेस, वो वहाँ पर है जो वो जो ब्रांचेस थे ट्रीज की, ठीक है, उसके ऊपर है जो उनको सिर्फ है जो जो डार्क वाटर था उसके ऊपर से, ठीक है, जो उनको सिर्फ देखा जा रहा था कि जो उसके नेबर्स थे, जो उसके आसपास वाले थे, ठीक है, वो सारे के सारे जो कहाँ पर पेड़ों पर लटके हुए थे। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू टुक हिज टू लुक ऑफ फॉर हिज फैमिली, कि जो प्रशांत था उसने क्या डिसाइड किया कि वो है जो रेड क्रॉस में जाएगा और वहाँ पर अपनी फैमिली को है जो ढूंढेगा। Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother, कि जो पहला जो पर्सन था जो उसने इतनी सारी भीड़ में, इतनी सारी क्राउड में उसको मिला था, वो कौन थे, उसके मैटरनल ग्रैंडमदर थे, यानी उसके नानी जी थे। वीक विद हंगर, वो बहुत ज़्यादा भूखी हो चुकी थी, ठीक है, हंगर यानी भूख की वजह से बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी वो। शी रश्ड टू हिम, वो है जो उसकी तरफ एकदम से भाग करके आई। हर हैंड्स आउट स्ट्रेच, उसने जो हाथ थे अपने बिल्कुल ही आउट स्ट्रेच हो चुके थे, वो बिल्कुल ही उनको है जो ऐसे देख रही थी उसको है जो, ठीक है, उसके हाथ बिल्कुल ही वीक पड़ चुके थे। हर आइज ब्रीमिंग, उसकी आंख थी एकदम से जो ब्रीम हो चुकी थी, यानी वो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है जैसे कि जब किसी ने बहुत टाइम से जो कोई बहुत टाइम से जो किसी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा हो या उसको खाना नहीं दिया जा रहा हो, या वो ऐसी सिचुएशन में अपने आप को देख रहा हो, तो वो जो पर्सन है नेचुरली वो हमें ऐसा लगेगा जैसे कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, ठीक है। और डेफिनेटली जो उसके जो पेरेंट्स थे, उसके जो अभी उसकी जो मैटरनल ग्रैंडमदर मिली थी, तो वो उसको ऐसे ही लग रही थी कि उसकी आंखें बिल्कुल ही अंदर चली गई थी। इट वॉज अ मिरेकल, कि ये चमत्कार था। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, ठीक है, कि वो है जो इतने लंबे टाइम तक जो अभी भी वो जी गए थे। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम, कि एकदम से जो वर्ड था एकदम से फैल गया और जो उसकी एक्सटेंडेड फैमिली थी उसके आसपास इकट्ठा होना शुरू हो गई थी। एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और उन्होंने जो बड़ी शांत ऐसे महसूस करते हुए उसको जो हग किया, ठीक है, यानी कि उसकी जो फैमिली थी वो भी इधर आसपास थी, ठीक है, एकदम से जो वर्ड्स थे वो फैल गए, यानी कि आपका बेटा आ गया है, आपका बेटा जीवित है, ठीक है। तो उसकी फैमिली उसके पास में उसको टाइटली हग किया। प्रशांत एनेक्सियसली स्कैंड द मोर्टली बैटर्ड ग्रुप, की जो प्रशांत था उसने जो बड़े उत्सुक होते हुए उस पूरे पूरे जो ग्रुप था, ठीक है, जो वहाँ से जो बह करके उस पानी की वजह से इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया गया था, उसने जो उसको स्कैंड किया, उसको देखा सबको। हिज ब्रदर एंड सिस्टर, उसके जो भाई थे, उसके बहन थे, हिज अंकल्स एंड आंट्स, दे ऑल सीम्ड टू बी देयर, उसको लग रहा था कि वो सारे सारे जो वहीं पर आ चुके थे।
बट द नेक्स्ट मॉर्निंग की अगली सुबह ही एज ही टुक इन द डेस्परेट सिचुएशन इन द शेल्टर, जैसे है जो उसने देखा कि कोई है जो एक बिल्कुल डेस्परेट सी सिचुएशन हो गई थी कहाँ पर, शेल्टर में। डेस्परेट मीन्स बहुत ही उदास थी। ही डिसाइडेड टू गेट अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ, उसने क्या सोचा कि वो है जो अपने ऊपर है जो एक ग्रिप यानी कि पकड़ महसूस करेगा, ठीक है, यानी अपने आप को है जो उसने क्या महसूस किया कि अब है जो वो यहाँ से अपने आप को है जो वो देखेगा कि कुछ ना कुछ काम करेगा। ही सेंस्ड अ डेथली ग्रीफ सेटलिंग अपॉन द 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर। उसने क्या देखा, उसने सेंस किया था, ठीक है, एक जो डेथली जो ग्रीफ थी, जो पीड़ा थी, ठीक है, वो कहाँ पर, वो 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड के बीच में उसका जो जहाँ पर वो शेल्टर था वहाँ पर उसको नजर आ रही थी कि अब जो डेथली ग्रीफ यानी कि जो मौत का जो डर था, मौत का जो खौफ था, ठीक है, वो जो दुख था मौत का, अब उसको नजर आ रहा था। सेटिंग अपॉन द 25 स्ट्रॉन्ग क्राउड की जो 2500 के आसपास की जो भीड़ थी उसके ऊपर उसको वो डेथ का जो खौफ था, वो जो डर था, वो जो दुख था, वो मंडराता हुआ नजर आ रहा था। कहाँ पर, उस शेल्टर में। 86 लाइफ्स वर लॉस्ट इन द विलेज की 86 जो लाइफ्स थी, जो जिंदगियां थी, वो खत्म हो चुकी थी कहाँ पर, विलेज में। ऑल द 96 हाउसेज हैड बीन वॉश्ड अवे, और 96 जो घर थे, उनके हाउसेज थे, वो बह चुके थे। इट वॉज देयर फोर्थ डे एट द शेल्टर, ये उनका चौथा दिन था शेल्टर में। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स, कि बहुत लंबे टाइम तक तो उनको है जो कोकोनट ग्रीन कोकोनट्स थे उस पर सर्वाइव करना पड़ा। बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच ट्यूमल्ट ऑफ पीपल, लेकिन अब है जो वो बहुत ज़्यादा छोटे थे कि वो है जो किसी भी तरीके से जो वहाँ जो इस तरीके के जो ट्यूमल्ट जो पीपल हैं, ठीक है, यानी कि जो कोकोनट के जो हमारा पेड़ होता है उससे बहुत सारी जो हेल्प है हमें मिल जाती है, तो ये वहाँ पर अब वो पेड़ भी बहुत कम रह गए थे। प्रशांत ऑल ऑफ 19 ईयर्स डिसाइडेड टू स्टेप एज अ लीडर ऑफ हिज विलेज, कि जो प्रशांत था वो 19 ईयर्स का था, उसने क्या डिसाइड किया कि वो एक एज अ लीडर है जो अपने विलेज के लिए जो एक लीडर का काम करेगा। इफ नो वन एल्स डिड, जैसा कि कभी किसी ने भी नहीं किया था। ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ्स एंड एल्डर्स टू जॉइंटली प्रेशराइज द मर्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विद हिज राइस, कि उसने जो अपने जो यूथ थे उसका ग्रुप को कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, और एल्डर्स थे उनको है जो जॉइंटली उन्होंने प्रेशराइज किया, और क्या बोला, और मर्चेंट्स को जो वंस अगेन टू पार्ट विद हिज राइस, उन्होंने जो मर्चेंट्स थे, ठीक है, उसके पास में गए और जो उसका राइस था उसका जो दोबारा से जो उसने पार्ट करने की बात की। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न ट्रिम्फेंटली, इस टाइम पर ये जो डेलीगेशन था उसका ये जो मतलब जो ग्रुप लेकर के गए थे वो सक्सीड हुआ, और वो कैसे है जो ट्राइम्फेंट लेने की अपनी जीत के साथ है जो वो वापस लौटे। वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर्स विद फूड फॉर द एंटायर शेल्टर्स, कि वो जो अब पूरे के पूरे जो शेल्टर था उनका, पूरा का पूरा जो वो ग्रुप था उनका, उनके लिए क्या कर रहे थे वो, वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर्स, कि वो जो रिसीडिंग वाटर्स था यानी कम होता हुआ पानी था, वो विद फूड फॉर द एंटायर शेल्टर, वो जो एक मतलब कि एक फूड वगैरह के साथ में जो उसको वो कम करने का काम भी करने लगे थे, यानी कि जो बहुत सारे जो बॉयज़ होते हैं, यंग बॉयज़ होते हैं, वो जो पानी के जो लेवल है उसको कम करने का भी काम कर रहे थे, और साथ के साथ जो अपने शेल्टर था पूरा का पूरा उसके लिए खाने का इंतजाम भी कर रहे थे। नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रोटिंग, कि कोई भी केयर नहीं कर रहा था कि जो राइस थे वो ऑलरेडी रोट हो चुके थे, खराब हो चुके थे। ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड टू लाइट अ रिलेक्टेंट एंड स्लो फायर, जो ब्रांचेस थी, ठीक है, जो गिरे हुए जो पेड़ थे उनके जो ब्रांचेस थी फॉलन ट्री वर गैदर्ड टू, उनको गैदर किया गया, इकट्ठा किया गया ताकि जो उनको जलाया जा सके। ऑन विच टू कुक द राइस, जिसके ऊपर जो क्या करना था वो राइस को पकाना था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 4 days, की पहली बार इन 4 दिनों में द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फील देयर बेलीज, कि पहली बार ऐसा हुआ था कि उन 4 दिनों में पहली बार जो सर्वाइवर्स थे, जो जीवित रहने वाले लोग थे, उस शेल्टर में जो साइक्लोन की वजह से अपने घरों से जो बेघर हो चुके थे, ठीक है, और शेल्टर में आश्रय ले चुके थे, कि वो अपनी बेलीज को, अपने पेट को भरने में कामयाब हुए। His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of a fifth, ठीक है, और उनका जो उनका नेक्स्ट जो टास्क था वो क्या था कि ऑर्गेनाइज करना एक यूथ की टीम को जो खुद से इच्छुक हो वो काम करने के लिए, कि उन्होंने क्या करना था, जो शेल्टर था उसको है जो क्लीन करना था, उसको जो उसमें जो इतनी गंदगी थी उसको साफ करना था, यूरिन मतलब कि जो वॉशरूम वगैरह की जो जगह होती है, ठीक है, उनको साफ करना था। वोमिट, उस वोमिट को जो लोगों को इतने ज़्यादा वोमिटिंग हुई थी, एंड फ्लोटिंग carcasses and to tend to wounds and fractures of the many who had been injured, और उन लोगों के जो वुंड था, उन लोगों को जो वुंड्स था, जो घाव थे, उनको है जो टेंड करना था, उसको है जो वो उन्होंने ट्रीटमेंट करना था, जो इतने सारे लोग हैं जो घायल हो चुके थे उस फ्लड की वजह से, उस साइक्लोन की वजह से, तो उन सब लोगों की उन्होंने क्या करनी थी, हेल्प करनी थी, ठीक है, तो ये उनका काम था। ऑन द 5th day की 5वें दिन अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द शेल्टर एंड ड्रॉप द सम फूड पार्सल्स, की जो मिलिट्री का हेलीकॉप्टर था वो ऊपर से उड़ता हुआ गया और उसने क्या किया,
कुछ एक जो पार्सल्स थे फूड के उसने जो ड्रॉप किए, ठीक है, उन लोगों को तक पहुंचाए। इट देन डिड नॉट रिटर्न, कि है जो इट देन डिड नॉट रिटर्न, ये उस टाइम तक है जो वापस नहीं रिटर्न नहीं किए गए थे। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी, अब जो यूथ का जो टास्क था वो कैसा हो गया था, बिल्कुल ही खाली हो चुका था, ठीक है। यूटेंसिल्स फ्रॉम द शेल्टर, ये जो यूटेंसिल्स थे, बर्तन थे, वो है जो उस शेल्टर से। देन दे डिप्यूटेड द चिल्ड्रन टू लाई इन द सैंड लेफ्ट बाय द वोटर्स अराउंड द शेल्टर विद दीज यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टमक, क्योंकि उन्होंने उसके बाद क्या किया, दे डिप्यूटेड द चिल्ड्रन, उन्होंने चिल्ड्रंस को थोड़ा सा डिप्यूट किया टू लाई इन द सैंड, कि वह जो कहाँ पर सैंड पर है जो लेट जाए, लेफ्ट बाय द वोटर्स, उस वोटर्स के बिल्कुल साइड में, अराउंड द शेल्टर विद दीज यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टमक, ताकि वो क्या कर सकें कि ये जो यूटेंसिल्स हैं, ठीक है, वो है जो अपने स्टमक्स पे, ठीक है, यानी कि ये जो बर्तन वगैरह हैं वो है जो किसी दूसरे जो लोग हैं उनका जो दे सके या उनका जो हेल्प कर सके। टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स दैट दे वर हंग्री, कि वो है जो मतलब कि रेत पर लेट जाए अपने आप को, और जो यूटेंसिल्स है जो बर्तन है अपने उनको उठा ले और उनका जो खड़खड़ाते रहें, आवाज़ करते रहें उनके साथ में, ताकि जो हेलीकॉप्टर्स हैं आसपास से उड़ने वाले हैं उसको पता चल जाए कि ये जो लोग हैं यहाँ पर है जो ये भूख से है जो मर रहे हैं, ठीक है, और उन तक है जो खाना पहुँच जाए। द मैसेज गोट थ्रू, ये जो मैसेज था वो पहुंचाया गया। एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड ऑफ द शेल्टर, और उसके बाद क्या हुआ कि जो हेलीकॉप्टर्स थे उन्होंने जो रेगुलर राउंड लेना शुरू कर दिया उस शेल्टर के। एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स, उन्होंने क्या देना शुरू कर दिया उनको, जो भी फूड था उनका, ठीक है, वो एयर के थ्रू, मतलब ऊपर से वो उनको फूड वगैरह प्रोवाइड करना शुरू कर दिया उन्होंने हेलीकॉप्टर के थ्रू, और उनको जो भी जरूरत के सामान थे, जो भी बेसिक नीड्स थी वो देने शुरू कर दी। प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड, उसने प्रशांत ने क्या देखा कि बहुत सारे जो बच्चे थे वो क्या हो गए थे, अनाथ हो चुके थे। ही ब्राउड देम टुगेदर एंड पुट अप अ पॉलिथीन शीट शेल्टर फॉर देम, उसने क्या किया, उन सभी बच्चों को इकट्ठा लेकर के आया था जिनके पेरेंट्स है जो वो उस भयंकर तूफान में मर चुके थे, और उसने क्या किया, एक पॉलिथीन की शीट को इकट्ठा लिया और उससे क्या बना दिया, शेल्टर बना दिया, उन लोगों के लिए रहने का स्थान बना दिया। वुमेन वर मोबिलाइज्ड टू लुक आफ्टर देम, और औरत थी जो उनको, बहुत सारी औरतों को उनके ऊपर है जो लगाया गया ताकि वो उनका जो वो उनकी देखभाल कर सके। while the men screwed food and materials for the shelter, और जबकि जो आदमी थे, जो इंसान थे, वो क्या करते, सिक्योर कर रहे थे फूड को और जो बाकी मटेरियल था उन शेल्टर वालों के लिए। एज द वीक पास्ट, जैसे है जो हफ्ते बीतते चले गए, प्रशांत वॉज क्विक टू रिकॉग्नाइज दैट द वुमेन एंड चिल्ड्रन वर सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रीफ, तब उस जो प्रशांत था उसने क्या रियलाइज किया कि जो मैन और जो वुमेन हैं, जो बच्चे हैं, वो धीरे धीरे सिंक हो रहे हैं, डीप और डीप और ज़्यादा गहरे होते जा रहे हैं, किसमें, अपने दुख में। He persuaded the women to start working in the food for work program started by an NGO, उसने क्या किया कि जो वुमेन थी उसने जो वुमेन को काम कराना शुरू कर दिया उसमें फूड के लिए, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, जो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम था स्टार्ट किया गया था एक एनजीओ के द्वारा, ठीक है। एनजीओ का मतलब होता है कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। उसने औरतों को परसुएड किया कि वो काम करना शुरू करें इस फूड फॉर वर्क प्रोग्राम में, ठीक है, जो एनजीओ ने शुरू किया था। एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स, और उसने क्या किया, जो बच्चे थे उनके लिए स्पोर्ट्स इवेंट्स को जो ऑर्गेनाइज किया। ही हिमसेल्फ लव्ड टू प्ले क्रिकेट, वो खुद भी है जो क्रिकेट खेलना पसंद करता था। एंड सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन, और इसलिए उसने क्या किया कि जो क्रिकेट के जो मैचेस थे वो ऑर्गेनाइज किए बच्चों के लिए। Prashant engaged with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their lives, कि जो अब जो प्रशांत था वो एंगेज हो गया था उन वॉलंटियर्स के साथ में, उन लोगों के साथ में जो इच्छुक थे हेल्प करने के लिए, जो विडोज थी, जो विधवा हो चुकी थी, और जो बच्चे थे, ताकि जो वो उनके जो उनकी ज़िंदगी जो टूट चुकी थी उनको जो वापस है जो बना सके। The initial government plan was to set up institutions for orphans and widows, कि जो सबसे पहला जो इनिशियल गवर्नमेंट का प्लान था, सबसे पहला जो आरंभिक प्लान था गवर्नमेंट का, वो क्या था कि वो किसी ने कोई ना कोई जो इंस्टीट्यूट है वो सेटअप करे, लगाए, किन के लिए, ऑर्फन्स के लिए, जो अनाथ लोग हैं उनके लिए, और विडोज हैं जो विधवा हैं उनके लिए। हाउएवर दिस स्टेप वॉज सक्सेसफुली रेसिस्टेड, और यद्यपि जो इस तरीके का जो प्रोग्राम था वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो रेसिस्ट हो गया था, एज इट वॉज फेल्ट दैट इन सच इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि ऐसा फील किया गया था, ऐसा महसूस किया गया था कि ये जो इस तरीके के जो इंस्टीट्यूशंस है, चिल्ड्रंस वुड ग्रो अप विदाउट लव, कि इसमें जो बच्चे हैं वो ग्रो होते हैं, ठीक है, ग्रो अप होते हैं, वो बढ़ते हैं, उनकी जो डेवलपमेंट है वो होती है बिना किसी प्यार के। एंड विडोज, और जो विडोज थी, जो विधवाएं थी, वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस, उनका जो किसी न किसी से जो स्टिग्मा से जो वो सफ़र करते हैं, लोनलीनेस से सफ़र करते हैं, अकेलेपन से जूझते हैं। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फन्स शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ऑन कम्युनिटी इटसेल्फ, और इसीलिए जो उसको रिसिस्ट कर दिया था उन्होंने, उस काम को जो मना कर दिया था कि इस तरीके की जो कोई भी चीज़ है वो नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने फील किया कि जो बच्चे हैं उनको कोई प्यार नहीं मिलेगा, और जो विडोज हैं
उनको है जो एक अकेले जो तनहा जो ज़िंदगी है वो गुजारनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि हमें जो सफ़र कर रहे हैं जो बच्चे हैं और जो विडोज़ हैं इनको वापस से अपनी कम्युनिटीज़ में अपने टाउन में सेटल कर लेना चाहिए। possibly in a new forest familiar made up of childless widows and children without adult care। कि जो पॉसिबली कि हो सकता है कि हमें है जो एक न्यू फोस्टर फैमिलीज़ को है जो बनाना चाहिए इन है जो चाइल्डलेस विडोज़ जिनके पास है जो कोई बच्चा नहीं है इन विडोज़ के लिए एंड चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर और जो बच्चे हैं उनके पास कोई केयर करने वाला नहीं है। यानी उन्होंने क्या सोचा कि जो विडोज़ हैं जो विधवा हो चुकी औरतें हैं उनको हम क्या दे देंगे कि उनके बच्चे उनको है जो वो ये बच्चे दे दिए जाएंगे ताकि ये उनकी केयर कर सके और बच्चों को कोई अडल्ट मिल जाएगा कोई बड़ा मिल जाएगा जो अब उनकी है जो वो देखभाल कर सके। ठीक है। इट इज़ 6 months आफ्टर द डिवेस्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन के 6 महीने बाद था उस जो तबाही मचाई गई थी सुपर साइक्लोन के द्वारा। दिस टाइम प्रशांत वुंडेड स्पिरिट हैज़ हेल्ड और सिंपली बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बॉदर अबाउट हिज ऑन पेन। इस टाइम पर जो प्रशांत का जो वुंडेड जो स्पिरिट थी उसके जो दुख भरी हुई उसकी जो घायल आत्मा थी हैज़ हील्ड सिंपली वो हील हो चुकी थी वो जो ठीक हो चुकी थी क्योंकि ही हैड नो टाइम क्योंकि अब उसके पास कोई टाइम नहीं था बॉदर अबाउट हिज ऑन पेन उसको खुद के जो पेन है खुद का जो दुख है उसके बारे में सोचने के लिए उसके पास टाइम नहीं था क्योंकि वो अब बहुत सारा सोच रहा था किसके दुख के बारे में जो दूसरे बच्चे थे जो ऑर्फन्स थे जो विडोज थे उनके दुख के बारे में वो सोच रहा था। His handsome, youthful face is what the widows and orphaned children of his village seek out most in their darkness आर ऑफ ग्रीफ। उसका जो हैंडसम उसका जो यूथफुल फेस था अब वो कैसा था वो ऐसा हो गया था कि व्हाट द विडोज एंड ऑर्फन चिल्ड्रन की जो भी उसके जो विडोज थी विधवाएं थी और जो ऑर्फन जो अनाथ बच्चे थे ऑफ हिज विलेज उसके खुद के विलेज के सीक आउट मोस्ट इन देयर डार्केस्ट आर ऑफ ग्रीफ की वो है जो अपने उस दुख की घड़ी में उस दुख के टाइम पर है जो वो उसको ढूंढ रहे थे उनका जो बाहर निकालना उनको उनकी पहचान देना सिर्फ उसका ये काम रह गया था और इसीलिए प्रशांत ने इसको क्या बना लिया था अपना एक काम बना लिया था। So hope so it is clear to you. If you have any query, any problem regarding the chapter, then you can message me uh, in below the video. Or if you like my video, please don't forget to like, share, and subscribe my channel. Or if you don't like it, then you can dislike the video also. Thank you very much. Bye bye.